दिया जाए तब बेटी का जन्म होता है। और बेटी का जन्म जब होए ना, सबसे ज्यादा खुशियां मनाना जी, बहुत खुशी। कितनी सुंदर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जरा ध्यान करना। भगवान शंकर के घर में गणेश जी महाराज भी थे, भगवान शंकर के घर में षडानंद कार्तिकेय भी थे। पर जब भगवान शंकर अपनी लड़की का जब कन्यादान कर रहे थे, अभी आप लोग 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड से शिव महापुराण की कथा जो 2 बजे से 5 बजे तक सुनोगे ना, उसमें आप कथा में सुनोगे शंकर भगवान ने अपनी 6 लड़कियों की जब शादी करी, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर ने जब अपनी 6 बेटियों की शादी करी तो कन्यादान में क्या दिया? शंकर भगवान ने जब अपनी बेटियों की शादी करी, कन्यादान। एक साधारण पिता अपनी बेटी के विवाह में क्या दे सकता? मैं निवेदन करूं, जितने श्रोता भाई बहन अगर आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, और आप सब पंडाल में बैठकर जयपुर की इस पावन प्रांगण में अगर सुन रहे हो, तो गुमला झारखंड में जो 11 मई से 17 मई तक कथा होने वाली है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें प्रत्येक बेटी उस कथा को जरूर सुनना, क्योंकि आप भी शंकर भगवान की बेटी हो। जब वो 6 बेटी का विवाह कर सकते हैं तो आपका भी कर सकते हैं। वो 6 बेटी के दामादों को निभा सकते हैं, 6 बेटी के परिवार को निभा सकते हैं, तो आपके परिवार को भी निभा सकते हैं। उस कथा का स्मरण करिए, उसको समझिए। बेटा भाग्य से है, और बेटी भाग्य को भी 100 गुना कर लो तो सौभाग्य से। और कितना कितना कहे शिव महापुराण की कथा। बिंदु के प्राण छूट गए थे, गलत कर्म करते करते मरा था, इसलिए प्रेत की योनि में चले गए। चंचुला देवी को मन में आया कि मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीव को मोक्ष नहीं मिला? ब्राह्मणों ने कहा कि पिंडदान करो तो पिंडदान करा, ब्राह्मणों ने कहा तर्पण करो तो तर्पण किया, ब्राह्मणों ने कहा कि तिलांजलि करो तो तिलांजलि करी। इसके बाद में भी पितृदोष रह गया, उसके बाद में भी वो प्रेत की योनि में पड़ गया। तो क्या करे?